13 जून 2025 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से दोपहर 1:30 में लंदन के लिए टेक ऑफ करता है और एयरपोर्ट से सिर्फ कुछ 100 फुट की दूरी तक जाते ही प्लेन क्रैश कर जाता है और 240 से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इस प्लेन के सब पैसेंजर्स में से एक आदमी जो 11A पर बैठा था वो बच जाता है, जिसका नाम था रमेश विश्वास कुमार। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। उसने बताया टेक ऑफ के ठीक 30 सेकंड्स बाद एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन क्रैश कर गया और जब मेरी आंख खुली तो इर्द गिर्द लाशें ही लाशें थी। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें बेस हो गए थे और प्लेन के टुकड़े बिखरे पड़े थे और तब अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर खींच के लेके आया और एम्बुलेंस में बैठा दिया। लेकिन उसके साथ उसका भाई भी था जो नहीं मिला, जो दूसरी सीट में बैठा था। ये दुनिया का पहला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश था जिसने एविएशन इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। आखिर इतना मॉडर्न प्लेन कैसे क्रैश हो गया जिसको ऑपरेशनल हुए अभी 10 साल हुए थे। ये क्रैश होते ही बोइंग कंपनी के शेयर्स भी क्रैश हो गया। एक सीनियर पायलट जो 80 to 100 आवर्स का फ्लाई एक्सपीरियंस था, प्लेन टेक ऑफ होते ही उसने ATC को मे डे कॉल इशू कर दिया। इससे पहले कि ATC रिस्पॉन्स बैक करे, प्लेन ऑलरेडी क्रैश हो चुका था, वो भी एक रेडिएशनल एरिया में। फ्लाइट 24 रेडार के मुताबिक एयरक्राफ्ट 625 फीट के एल्टीट्यूड पर आते ही नीचे गिरता है और वो भी 425 फीट पर सेकंड के स्पीड के हिसाब से, जो कि बहुत तेज स्पीड होता है। परफेक्ट वेदर था, दोपहर का टाइम था, सब कुछ क्लियर था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जैसे ये प्लेन क्रैश हो गया? सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात तो ये है कि ये प्लेन सीधा मैदानी एरिया BJ मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे, डायरेक्टली प्लेन उस एरिया में जाके इस कॉलेज को हिट करता है और लाखों लीटर पेट्रोल जो इस प्लेन में मौजूद था वो सब कुछ जलकर राख हो गया। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त 225 से लेकर 300 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, सिर्फ एक पैसेंजर्स के अलावा, और उस बिल्डिंग में मौजूद थे जिन लोगों को हिट किया। एयर इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है कि पैसेंजर्स में से 169 इंडियन नेशनल्स थे, 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, एक कैनेडियन थे और 7 पोर्तुगीज नेशनल्स थे। इसी प्लेन में इंडिया के गुजरात के फॉर्मर CM विजय रुमानी इस हादसे में गुजर गए। इसी तरह इस प्लेन में एक डॉक्टर भी था जो अपनी जॉब क्विट करके एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन जा रहे थे, लेकिन इनमें से भी कोई जिंदा नहीं बच पाया। लेकिन जिसका मरना ना लिखा हो वो कैसे भी करके बच जाते हैं, जैसे कि भूमि चौहान सिर्फ 10 मिनट लेट होने की वजह से प्लेन ऑन बोर्ड नहीं कर सकी। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जब ये न्यूज उनको पता चली तब वो कांपने लगे थे कि 10 मिनट लेट होने की वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है वो है कि आखिर ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि जवाब मिल जाएगा क्योंकि प्लेन के टेल पोर्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं जहां पर ब्लैक बॉक्स होता है, वो डैमेज नहीं हुआ है। यानी इस ब्लैक बॉक्स में से फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी और ये पता लग सकेगा कि क्या ये पायलट एरर था, इंजन फेलियर था या कोई मिस्टेक या फॉल्ट था। एक्सपर्ट के मुताबिक इतना स्पीड में प्लेन डिक्लाइन एक ही वजह से हो सकता है और वो है डुअल इंजन फेलियर की वजह से। एयरक्राफ्ट एक इंजन से भी चल सकता है क्योंकि इस काम के लिए पायलट्स ट्रेन होते हैं कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो एक इंजन से कैसे प्लेन को कंट्रोल करा जाता है। लेकिन अगर दोनों इंजन फेल हो जाए तो प्लेन को बचाना मुश्किल होता है और दोनों इंजन को ऐसे कंडीशन में फेल हो जाना बहुत मुश्किल है। क्या यह कोई बर्ड स्ट्राइक था या कुछ और था, यह अभी बताना बहुत मुश्किल है। इस इंसिडेंट के वजह से टाटा ग्रुप ने हर एक फैमिली को 1-1 करोड़ देने का और साथ में मेडिकल इंश्योरेंस देने का भी वादा किया है। इंडियन एविएशन हिस्ट्री में यह पहला प्लेन क्रैश नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, जैसे कि बॉम्बे प्लेन क्रैश जो हुआ था 1 जनवरी 1978 में। एयर इंडिया फ्लाइट 855 का बोइंग 747 जो महाराष्ट्र मुंबई से टेक ऑफ करता है और कुछ ही दूर जाकर अरेबियन सी में जाकर क्रैश कर जाता है, जिसमें 213 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। औरंगाबाद प्लेन क्रैश 26 अप्रैल 1993 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 491 का बोइंग 737 टेक ऑफ करते ही क्रैश कर जाता है और पावर लाइन्स में गिरता है, जिसमें से 55 लोग मर जाते हैं। चारखी दादरी प्लेन क्रैश
12 नवंबर 1996 एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइंस इल्यूजन IL-76 दोनों हरियाणा के चारखी दादरी इलाके में एयर में कोलाइड कर जाते हैं। सबके सब 349 पैसेंजर्स जो दोनों प्लेन में मौजूद थे वो सब के सब इस क्रैश में मारे जाते हैं। ऐसे प्लेन क्रैश हर बार होते ही रहते हैं और 100 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस बार उन लोगों के बहकावे में मत आना, इस बार उन लोगों को जवाब देना ही होगा। इस बढ़ते टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर ऐसा प्लेन क्रैश होगा तो कैसे चलेगा।